स्टूडेंट, भारतीय कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक दुर्ग, कोर्स डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, सब्जेक्ट ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एप्लीकेशन. माई सेल्फ नीतीश कुमार चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट. So this is lecture number 9, यूनिट फर्स्ट, बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है. अगर आप लेक्चर नंबर 1 to 8 अगर नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो हमारा देख सकते हैं. सो टुडेज आवर टॉपिक ऑपरेशंस ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, क्रिएटिंग, डिलीटिंग, सर्चिंग, अपडेटिंग, रीनेम फाइल एंड फोल्डर्स. तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम किसी भी फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करेंगे, उस फाइल को सर्च कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम देखने वाले हैं आज. तो ये वीडियो हमारा बेसिक यही है. सो हाउ टू क्रिएट एंड रीनेमिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फाइल्स या फोल्डर्स जो है कैसे क्रिएट करते हैं, उसको रीनेम कैसे करेंगे. सो the keys to organizing files and folders efficiently within a hierarchy are to store related items together and to name folders informatively. तो किसी भी फाइल्स या फोल्डर को हम जब स्टोर करते हैं तो वो एक हायरार्की में स्टोर होता है, अल्फाबेटिकली स्टोर होता है, जो कि इंफॉर्मेशन को गैदर करके रखता है. और एक फोल्डर के अंदर हम मल्टीपल फाइल्स स्टोर करके रख सकते हैं, या एक फोल्डर के अंदर हम सब फोल्डर्स क्रिएट करके रख सकते हैं. सो क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर कैन हेल्प you organize and keep track of file and other folders. In order to create a folder, you select the location where you want the new folder, create the folder, and then lastly name the folder. सो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें कोई फाइल या फोल्डर्स क्रिएट करना है तो उसके लिए हमको एक लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ता है. लोकेशन जो होता है सिस्टम में आपको ड्राइव बोलते हैं. 4 ड्राइव, 3 ड्राइव, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होते हैं. तो उस ड्राइव को सेलेक्ट करने के बाद हम उसमें फोल्डर क्रिएट करते हैं. आगे देखेंगे फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं. सो बेसिक द फोल्डर्स नेम you know its contents. After you name a folder or file, you can rename it at any time. So फर्स्ट स्टेप जो है क्रिएट अ फोल्डर. इसके लिए ओपन द ड्राइव और फोल्डर्स वेयर यू वांट टू क्रिएट अ फोल्डर. तो सबसे पहले हमको कोई ड्राइव ओपन करना है जहाँ पे हमें फोल्डर क्रिएट करना है. उसके बाद क्लिक द ऑर्गेनाइज बटन ऑन द टूल बार. एक ऑर्गेनाइज बटन रहेगा टूल बार, वहाँ पे क्लिक करना है एंड न्यू फोल्डर बनेगा. राइट क्लिक द ब्लैंक एरिया ऑफ द विंडो, देन क्लिक न्यू फोल्डर. आप डायरेक्टली ब्लैंक जगह पे, ब्लैंक एरिया पे आप राइट क्लिक करके माउस से आप न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं. देन विद इन न्यू फोल्डर नेम सेलेक्टेड, टाइप न्यू नेम एंड प्रेस एंटर. सो प्रैक्टिकली हम देखते हैं कैसे सेलेक्ट करेंगे. इसके लिए सबसे पहले हम ड्राइव सेलेक्ट करते हैं. तो ड्राइव सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम माई कंप्यूटर में चले जाते हैं. ये है माई कंप्यूटर. सपोज मुझे एक ड्राइव सेलेक्ट करना है, डी ड्राइव, ई ड्राइव, बहुत सारे ड्राइव है. तो ई ड्राइव को सेलेक्ट करता हूँ मैं. ई ड्राइव में यहाँ पे सबसे पहले मुझे न्यू फोल्डर क्लिक करना है. तो टूल बार में यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइज बटन है. तो इस ऑर्गेनाइज बटन पे मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ. क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो ब्लैंक एरिया है यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू करके ऑप्शन आएगा. न्यू करने के बाद यहाँ पे हमें फोल्डर का ऑप्शन दिखाता है. तो इस फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे. जैसे क्लिक करेंगे तो ये न्यू फोल्डर का ऑप्शन आता है. अब यहाँ पे हम कोई भी नाम दे देंगे इस फोल्डर का, डेमो नाम का फोल्डर बना दिए और हम एंटर करेंगे. तो जैसे एंटर करते हैं तो ये हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया और दिस फोल्डर इज एम्प्टी. तो यहाँ पे डेमो नाम का ये जो फोल्डर क्रिएट हुआ है इसके अंदर कोई भी फाइल
नहीं है अभी। तो यहाँ पे अगर हमें कोई फाइल क्रिएट करना है, इसके लिए हमें कोई भी फाइल क्रिएट करना है, तो फाइल क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और ये टेक्स्ट फाइल होता है, इसको क्लिक करेंगे और demo1 नाम का हम फाइल क्रिएट कर दिए। अब यहाँ पे जैसे इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पे हम व्हाट इज योर नेम इस तरह से हम फाइल लिख के इसको सेव कर देंगे। तो ये हो गया सेव और ये हमारा इस तरह से फाइल क्रिएट हो गया और ये हमारा फोल्डर भी क्रिएट हो गया। इस फोल्डर के अंदर इस नाम का फाइल है। तो समझ में आ गया फाइल और फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं क्रिएटिंग एंड रीनेमिंग फाइल एंड फोल्डर्स में एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो आपको पता होना चाहिए। फाइल नेम कैन बी अप टू 255 कैरेक्टर्स। 255 कैरेक्टर्स तक हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होगा। मतलब हम फाइल नेम लिखें डेमो नाम का फाइल, तो डेमो कितने कैरेक्टर का है? 4 कैरेक्टर, DEMO। उसी तरह से आप 255 कैरेक्टर तक फाइल का नाम दे सकते, उससे ज़्यादा आपका नहीं लेता फाइल। यू कैन यूज स्पेसेस एंड अंडरस्कोर्स इन नेम बट यू कैन नॉट यूज द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। आप स्पेस अंडरस्कोर यूज कर सकते हो बट और कुछ भी कैरेक्टर होते हैं जिसको आप यूज नहीं कर सकते। कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं? @ स्टार, कोलोन, लेस देन, ग्रेटर देन, पाई, ये पाइप सिंबल होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, डबल कोटेशन होता है, बैकस्लैश और ये सिंपल स्लैश होता है। तो इस कैरेक्टर का आप यूज नहीं कर सकते फाइल नेम बनाने के लिए। बाकी जितने भी सिंबल्स हैं उसको यूज कर सकते हो। सो रिमेंबर द बेस्ट वे टू कीप योर फाइल्स ऑर्गेनाइज्ड इज विथ अ कंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशंस। तो इस तरह से फाइल्स और फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं, उसका रीनेम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, रीनेम द फाइल फोल्डर। तो रीनेम करना मैं आपको अभी बताया हूँ। इसके लिए आप क्या करेंगे? राइट क्लिक द फाइल और फोल्डर्स टू सेलेक्ट। जो फाइल या फोल्डर्स है उस पर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद द ऑर्गेनाइज बटन ऑन द टूल बार एंड क्लिक रीनेम। ऑर्गेनाइज बटन पे आपको रीनेम का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे जाके आप उसको रीनेम कर सकते हो। विद द नेम सेलेक्टेड टाइप अ न्यू नेम एंड क्लिक पोजीशन इंसर्शन पॉइंट, देन एडिट नेम। नेम को एडिट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम सबसे पहले से ई ड्राइव में जाएंगे, यहाँ पे डेमो नाम का फोल्डर है। तो डेमो नाम के फोल्डर में हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइज बटन पे क्लिक करेंगे, ये टूल बार है। यहाँ से ऑर्गेनाइज बटन में रीनेम का ऑप्शन आता है। इस रीनेम के ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे और डेमो की जगह आप जो नाम देना चाहते हो वो नाम आप दे देंगे। डेमो अपडेट, इस नाम से आपने फोल्डर को रीनेम कर दिया। तो इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से ये नाम जो है वो फोल्डर का चेंज हो जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो ये हुआ रीनेम ऑफ फाइल और फोल्डर्स। सो नेक्स्ट, रीनेम फाइल या फोल्डर्स। राइट क्लिक द फाइल और फोल्डर्स यू वांट टू रीनेम। अगर आप जिस फाइल या फोल्डर्स को रीनेम करना चाहते हो तो सिंपल उस फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, क्लिक रीनेम एंड टाइप नेम, और उसमें नाम टाइप करेंगे, देन एंटर प्रेस कर देंगे। सो यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द फाइल, क्लिक द फाइल नेम, टाइप अ नेम, देन प्रेस एंटर। You can rename a group of files. Select all the files you want to rename. Right click one of the selected files. Click rename from the shortcut menu. Type a name and press enter. The group of name appears with a number of consecutive orders. तो इस तरह से भी आप group of फाइल को भी पूरे को सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। So this is a rename of file or folders. So next, how to copy a file. अब कोई भी फाइल को कॉपी कैसे करना है? तो कोई भी फाइल को कॉपी करने के लिए सबसे पहले गो टू द फाइल और फोल्डर्स यू वांट टू कॉपी। सबसे पहले आप उस फाइल या फोल्डर पे जाएंगे जिसको कॉपी करना है।
So if you need help locating the files, use the window file name, find features. अगर आपको कोई भी फाइल या फोल्डर्स नहीं मिल रहा है तो आप विंडोज के फाइंड फीचर्स में जाके उस फाइल का नाम देंगे तो वो सर्च कर लेता है. So highlight the files or files you want to copy by clicking them once with a mouse. माउस से आप उस फाइल को राइट क्लिक करके if you need highlight more than one फाइल, अगर आप एक या एक से ज़्यादा फाइल को अगर कॉपी करना चाहते हो तो सबसे पहले उस पूरे फाइल को सेलेक्ट कर लो जिसको आप कॉपी करना है. देन यू कैन होल्ड डाउन द कंट्रोल और शिफ्ट की ऑन योर कीबोर्ड एंड ड्रैग अ बॉक्स अराउंड द फाइल यू वांट टू कॉपी. उसको आप कॉपी करके उसमें कीबोर्ड से ड्रैग करके आप उस फोल्डर में जाके कॉपी कर सकते हो. सो once highlighted, right click once of the highlighted files and select copy. User may also press the control plus शॉर्टकट की होता है कॉपी करने के लिए. पूरे को सेलेक्ट करने के बाद आप कॉपी भी कर सकते हैं. एंड विंडोज एक्सप्लोरर क्लिक एडिट द टॉप ऑफ द विंडोज एंड चूज कॉपी. फोर्थ स्टेप, ओपन द डेस्टिनेशन फोल्डर, राइट क्लिक एम्प्टी स्पेस इन द फोल्डर एंड चूज पेस्ट. पेस्ट ऑप्शन को चूज करेंगे और द मेनू बार ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिक फाइल चूज एडिट देन चूज पेस्ट. तो इस तरह से आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो. सो एग्जांपल देखते हैं. सपोज मुझे कोई भी फाइल को कॉपी करना है तो सबसे पहले मैं उस ड्राइव में जाऊंगा और जो फाइल को कॉपी करना है उस फाइल को यहाँ पर सपोज मुझे कोई भी फाइल को कॉपी करना है तो डेस्कटॉप डेटा में कोई मान लो ये फाइल है तो हरीश डॉक्यूमेंट करके फाइल है तो इसको मुझे कॉपी करना है. तो इसको मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ से राइट क्लिक करूँगा. राइट क्लिक करने के बाद ये कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी कर लूँगा. उसके बाद मैं उस लोकेशन पे जाऊँगा जहाँ पर मैंने सेव किया है डेमो नाम का. यहाँ पे जाने के बाद डबल क्लिक करके इसके अंदर मैंने ये पेस्ट कर दिया. तो पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करते ही ये यहाँ पे इतने MB का फाइल जो है वो पेस्ट हो गया. तो ये आ गया मेरा फोल्डर इसके अंदर. तो इस तरह से हम पेस्ट कर सकते हैं. अगर मुझे ये डेटा यहाँ से रिमूव करना है और दूसरी जगह पेस्ट करना है तो सिंपल मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से कट का ऑप्शन को प्रेस करूँगा. कट करने से यहाँ से वो गायब हो जाएगा, एडिट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा मतलब. और जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है वहाँ पे जाके मैं उसको माई डेटा को यहाँ पे जाके सपोज पेस्ट करना है डेटा तो यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया. तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पेस्ट हो जाएगा ये. और यहाँ से ई ड्राइव से ये जो डेटा है इसके अंदर से वो डिलीट हो जाता है. तो इस तरह से हम कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं. अब मुझे इसको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए सिंपल क्लिक करूंगा मैं और डिलीट का ऑप्शन क्लिक करूंगा. और डिलीट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद ये यस प्रेस करते ही ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा. और यहाँ से डिलीट होते ही ये सबसे पहले कहाँ चले जाएगा, टास्क बार रिसाइकल बिन में. और रिसाइकल बिन कहाँ पे रहेगा, आपके माई कंप्यूटर्स डेस्कटॉप में. डेस्कटॉप में रिसाइकल बिन ये है, रिसाइकल बिन यहाँ पे है. यहाँ पे मैंने हरीश ये डॉक है ये यहाँ पे डिलीट किया था, ये यहाँ पर आ चुका है. तो इस तरह से जो भी चीज़ आप डिलीट करते हैं वो सभी जो है वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर होता है. तो इस तरह से ये हुआ हमारा कॉपी, कट और पेस्ट. सो नेक्स्ट, डिलीटिंग फाइल एंड फोल्डर्स. तो डिलीट करने के लिए मैंने अभी आपको बताया, डिलीट करने के लिए किसी भी फाइल या फोल्डर्स को क्या करते हैं, राइट क्लिक ऑन द फाइल या फोल्डर्स एंड सेलेक्ट डिलीट.
जैसे राइट क्लिक करेंगे उसके बाद डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसको यस करेंगे तो डिलीट हो जाता है, नो करेंगे तो डिलीट नहीं होता। सो यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट अ फाइल एंड हिट द डिलीट की। डायरेक्ट दूसरा शॉर्टकट की होता है, या तो आप उस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर लो और कीबोर्ड से डिलीट करके बटन होता है उसको डायरेक्टली प्रेस करो कीबोर्ड से और उसको एंटर कर दो, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट हो जाएगा। डिलीटिंग अ फोल्डर डिलीट्स ऑल द कंटेंट्स एज वेल। तो इस तरह से पूरे फोल्डर्स से जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा वो डिलीट हो जाता है। सो सर्चिंग फॉर फाइल्स एंड फोल्डर्स, तो किसी भी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज हमने कोई फाइल या फोल्डर्स बनाए हैं, वो मिल नहीं रहा है, तो हमें उस फाइल या फोल्डर का नाम याद है बट हम कहाँ पे सेव किए हैं वो हमको नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, उसको सर्च करके एक ऑप्शन रहता है सर्च बॉक्स में, उस फोल्डर का नाम लिखते हैं तो वो सर्च करके हमको बता देता है कि करंट लोकेशन उस फाइल या फोल्डर का कहाँ है। सो इन द डेस्कटॉप क्लिक और टैप फाइल एक्सप्लोरर बटन ऑन द टास्क बार। टास्क बार पे फाइल एक्सप्लोरर बटन होता है। ओपन एन एक्सप्लोरर विंडो इन द लोकेशन वेयर यू वांट टू सर्च। तो आप उस बॉक्स पे, उस लोकेशन पे जो सर्च बॉक्स है उसमें आपको उस फोल्डर या फाइल का नाम लिखना है एंड क्लिक और टैप इन द सर्च बॉक्स टाइप करना है एंड सर्च टैब अपीयर्स। डिसरिगार्ड द टैब फॉर अ सिंपल सर्च। टाइप वर्ड पार्ट ऑफ द वर्ड, पूरे वर्ड को टाइप भी कर सकते हो या उस पार्ट को, जो वर्ड का पार्ट है उसको भी टाइप करके आप उस फाइल या फोल्डर को सर्च कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले हम सर्च बार में जाएंगे, तो यहाँ पर मैं माई कंप्यूटर ओपन किया। माई कंप्यूटर ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च कंप्यूटर। तो इस सर्च बॉक्स में मैंने टाइप किया, मुझे फाइल का नाम या उस फोल्डर का नाम याद है डेमो करके, डेमो। देखो तो जैसे मैंने डेमो लिखा तो जो डेमो अपडेट नाम का जो मैंने फोल्डर बनाया था वो यहाँ पर क्या हो गया, ओपन हो गया। डेमो 1 नाम का भी एक मैंने फाइल बनाया था वो भी ओपन हो गया यहाँ पर। तो ये क्या होता है, जैसे आप सर्च बार पर वो पूरा वर्ड का नाम लिखो चाहे उस वर्ड का थोड़ा सा पार्ट लिख दो, डेमो अपडेट था तो डेमो बस लिख दो, तो वो उस पर्टिकुलर नाम से जितने भी फाइल्स रहेंगे, फोल्डर्स रहेंगे, उसको सर्च बॉक्स में शो करेंगे। अब आप इस फाइल पे सेलेक्ट करेंगे माउस से, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे इस लोकेशन पे जाने के लिए। अब जैसे ही यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन फोल्डर लोकेशन आता है एक ऑप्शन। तो इस ओपन फोल्डर लोकेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस लोकेशन पे चले जाएंगे जहाँ पर वो फाइल्स या फोल्डर्स रखा हुआ है। तो इस तरह से हम ये फाइल्स फोल्डर्स में आ गए लोकेशन पे। अब इस फोल्डर को हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने से ये हमारा फाइल का लोकेशन है, इसमें डेमो 1 नाम का फाइल्स रखा हुआ है। तो इस तरह से सर्च बार जो है वो वर्क करता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। इनमें से किसी भी टॉपिक पर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।